करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी आप सभी पर्सन्स ने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें एंड अपने अपलाइन को इन्फॉर्म करें कि सेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है। एंड इसके अलावा आपने एक और सेकंड एक्टिविटी करनी है। आज आपने डायरी एंड बॉल पॉइंट लाजमी लेकर बैठना है, बिकॉज आज के सेशन में आपको बहुत सारी न्यू चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो जो भी पर्सन्स इन दोनों एक्टिविटीज़ को डन कर रहे हैं, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में डन का मैसेज करें। विद इन फ्यू सेकेंड्स हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। माशाल्लाह से सभी पर्सन्स ने इस एक्टिविटी को डन किया। तो सबसे पहले मैं आपकी वेलकम करती हूँ। अल फलाह पाकिस्तान कम्युनिटी में है। एंड इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ। दिस साइड जोया कमल, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं अपनी स्टडीज़ की बात करूँ तो मैं एमफिल बॉटनी कर रही हूँ। एंड इसके अलावा फॉरएवर को ऑलमोस्ट 2 इयर्स पहले मैंने पार्ट टाइम ज्वाइन किया था। और इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ और सेल्फ मिलीनियर बन चुकी हुई हूँ। एंड हम लोग यहाँ पे पर्सन्स को ट्रेंड करते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क करके अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंसी की लाइफ को जी रहे हैं। सेम इसी तरह से आप लोग भी कल को इसी लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे। एंड उसके अलावा अगर आज के टॉपिक की हम लोग बात करते हैं तो फॉरएवर के 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, दैट इज प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। आज हम लोग प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि फॉरएवर के कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। बेसिकली फॉरएवर के टोटल प्रोडक्ट जो है वो 250 प्लस हैं, जिसमें से मेन जो है वो एलोवेरा एंड हनी है। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हु आर वी, कि हम लोग कौन है। बेसिकली हम लोग इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में एलोवेरा के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एलोवेरा के जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉरएवर ही जनरेट कर रही है। एंड सेकंड नंबर पे अगर हनी की हम लोग बात करते हैं तो हनी में भी हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग मूव करते हैं, एलोवेरा की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बेसिकली डेलिस में होती है। एंड 85% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलोवेरा इन द वर्ल्ड फॉरएवर के थ्रू होती है। 85% डिस्ट्रीब्यूशन फॉरएवर के थ्रू ही होती है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हनी की। अगर हनी की हम लोग बात करते हैं तो हनी की प्रोडक्शन होती है स्पेन में। एंड पूरे वर्ल्ड की तकरीबन 65% हनी की एंड हनी से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन फॉरएवर के थ्रू ही होती है। एंड उसके बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं, बेसिकली फॉरएवर 5 इंडस्ट्रीज के ऊपर वर्क करती है। किसी सिंगल इंडस्ट्री को लेकर नहीं चली, ये 5 इंडस्ट्रीज को लेकर चलती है, जिसमें आपकी हेल्थ आ जाती है, आपकी न्यूट्रिशन आ जाती है, स्किन केयर आ जाती है, पर्सनल केयर। आज के टाइम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पर्सनल केयर ही है। एंड इसके अलावा वेट मैनेजमेंट, जो कि आपको पता है कि आज के हमारा हमारा जो एरा चल रहा है, यहाँ पे कितनी ज़्यादा बॉडी शेमिंग की जाती है, फॉरएवर उसके ऊपर भी वर्क कर रही है। एंड इसके अलावा ह्यूमन्स के ऊपर तो सभी कंपनीज जो है वो वर्क कर रही होती हैं, बट फॉरएवर जो है ये एनिमल केयर के ऊपर भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आई हैं, जिनको हम लोग इज़िली एनिमल्स के ऊपर यूज़ करवा सकते हैं एंड एनिमल्स की भी डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग मूव करते हैं, बेसिकली प्रोसेस क्या है, ठीक है। प्रोसेस से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करती जाऊं कि फॉरएवर का इस सारे प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी जो है वो सबसे सुपीरियर है, क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे कंज्यूमेबल है, कोई भी इंसान इनको इजीली कंज्यूम कर सकता है। ये सेफ होते हैं, नेचुरल होते हैं एंड जीएम फ्री इंग्रेडिएंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो एज यू नो कि हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे साइंटिस्ट हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की तरफ जा रहे हैं ताकि हमारी जितनी भी मैसेज हैं उनके नीड्स को फुलफिल किया जा सके। बट फॉरएवर इस एज में भी, इस एरा में भी जीएम फ्री इंग्रेडिएंट्स को ही प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और मुझे साथ-साथ चैट बॉक्स में बताते रहिएगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं ना। एंड प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली प्रोसेस क्या है, किस तरह से फॉरएवर जो है वो अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बना के कस्टमर तक किस तरह से पहुँचाती है। इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है उसको मेंटेन रखा जाता है। हर प्रोसेस के ऊपर, हर स्टेप
के ऊपर। तो सबसे पहले क्या होता है कि फॉरएवर ने एक जो फील्ड्स हैं, ठीक है, वहाँ पे एलोवेरा जो होती है उसको उगाया जाता है, ठीक है? वहाँ पे अगर आप लोग गूगल के ऊपर भी सर्च करें तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि एलोवेरा जो है वो कभी भी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में अपनी प्यूबर्टी को नहीं पहुँचती, ठीक है? तो फॉरएवर ने जिस एरिया में एलोवेरा को उगाया हुआ है, वहाँ के एरोक्राफ्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं होती है, बिकॉज़ उसका जो स्काई है उसको भी फॉरएवर के जो ओनर्स हैं उन्होंने बाय किया हुआ है ताकि वहाँ पे बिल्कुल भी पॉल्यूशन ना हो। जबकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं पे भी एलोवेरा उगा लेते हैं, देन उसको इज़िली हम लोग कंज़्यूम कर सकते हैं, जबकि एलोवेरा अपनी प्यूबर्टी बल्कि एलोवेरा कभी भी उस टाइम तक मैच्योर नहीं होती है, जब तक उसको हम लोग एनवायरनमेंट नहीं देते अच्छे वाला, ठीक है? स्टेराइल एनवायरनमेंट नहीं देते। उसके बाद सेकंड क्या होता है कि जैसे ही एलोवेरा उग जाती है, ठीक है, अपनी प्यूबर्टी को पहुँच जाती है, तो उसको वहाँ से कल्टीवेट किया जाता है। कल्टीवेशन के बाद क्लीनिंग की जाती है एंड देन एक्सट्रैक्शन इसका थर्ड स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप में होता है कि इसको स्टेबलाइजेशन के लिए एलोवेरा के जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको लैब्स के अंदर भेजा जाता है, वहाँ पे इनकी टेस्टिंग की जाती है एंड बॉटल्स के अंदर फिल किया जाता है। फिलिंग के बाद इनकी सीलिंग की जाती है। सीलिंग के बाद इसको पैक किया जाता है एंड पैलेटलाइजिंग, ये आप सभी के लिए एक न्यू टर्म है। बेसिकली जब हमने कोई भी चीज़ किसी बड़े लेवल के ऊपर या किसी बड़े स्केल के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होती है, तो उसको पहले स्टोर किया जाता है, उसका ज़ख़ीरा बनाया जाता है एंड देन उसके बाद उसको भेजा जाता है एंड देन उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको शिप किया जाता है और आप तक पहुँचाया जाता है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सबको फॉरएवर खुद ही हैंडल कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। फॉरएवर जो है इस टाइम पे एलोवेरा की सबसे बेस्ट कंपनी है पूरे वर्ल्ड में एंड इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से एलोवेरा को मैन्युफैक्चर किया जाता है। हम लोग किसी भी एरिया के अंदर एलोवेरा जो होती है उसको मैन्युफैक्चर कर देते हैं एंड देन उसके बाद उसको मशीन के अंदर डाल के तो उसका उसमें हम लोग कंप्लीट एलोवेरा का लीफ पल्प हर चीज डाल के तो एलोवेरा को हम लोग बोटल्स में फिल करके उसको भेज देते हैं, जबकि फॉरएवर जो है वो बहुत ही स्टीराइल एनवायरनमेंट में सारे प्रोसेस को सरंजाम देती है। उसके बाद व्हाट इज एलोवेरा? एलोवेरा क्या होता है? एलोवेरा बेसिकली एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि कैक्टस की तरह का दिखता है। इसके अदर नेम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे कुमारी, कॉर्फेट, घी, कंवर भी कहा जाता है एंड पाकिस्तान में इसको ग्वालकंदर भी कहते हैं। एंड इसकी टोटल वेराइटीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो 300 प्लस वेराइटीज हैं, जिसमें से जस्ट 4 टू 5 ऐसी वेराइटीज है जिनको हम लोग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के तौर पे यूज कर सकते हैं, मेडिसिन यूज कर सकते हैं, जबकि हमें इस चीज का आइडिया ही नहीं होता कि वो कौन सी एलोवेरा की टाइप है जिसको हमने अपने लॉन के अंदर उगाया हुआ है या ग्रो करवाया हुआ, हम लोग जस्ट उसको उतारते हैं एंड इजीली कंज्यूम कर लेते हैं, जबकि हमें इस चीज का पता ही नहीं होता कि क्या हमें उसका फायदा होगा भी या नहीं। 300 में से ऑलमोस्ट 285 ऐसी स्पीशीज है जिनका ना ही आपको कोई फायदा होता है ना ही कोई डिसएडवांटेज होता है, लेकिन 10 ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए हार्मफुल होती है एंड एलोवेरा को हम लोग इंटरनली भी कंज्यूम कर सकते हैं एंड एक्सटर्नली भी इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा एक सेफ प्रोडक्ट, सेफ प्लांट है, ठीक है, जो कि हर्बल होता है और इसको हम लोग एज अ मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों में हम लोग इसे एज अ नेचुरल साइलेंट हीलर भी यूज करते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो एलोवेरा है इसको जब हजरत ईसा को आग से हटाया गया था, ये बाइबल के कोट है, ठीक है, जब हजरत ईसा को आग से हटाया गया था उनके जिस्म को क्योर करने के लिए भी एलोवेरा को ही यूज किया गया था। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एलोवेरा जो है, एलोवेरा एक टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फ्रेश होता है और इसका जो जूस होता है उसके अंदर छोटे-छोटे पल्प्स होते हैं। जिस तरह से हम लोग रानी जूस पीते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी पल्प्स होते हैं, वैसे ही एलो फॉरएवर की जो एलोवेरा उसके अंदर पल्प्स होते हैं। और जो फॉरएवर की एलोवेरा है ये IASC से सर्टिफाइड है, मतलब ये इंटरनेशनल एलो साइंसेस काउंसिल से सर्टिफाइड है, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड रिसर्च है और इसके अंदर 99.7% प्योर लीफ होता है और इसको हाथ के साथ
काट के यूज किया जाता है और ये शुगर फ्री होती है एंड ग्लूटेन फ्री बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि वो लोग कंज्यूम करते हैं जिनको ग्लूटेन सूट नहीं करती, बिकॉज उसकी वजह से उनके एब्डोमेन में काफी ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं, एब्डोमेन में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। एंड एलोवेरा जो है ये विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है और इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए जाते। एंड अगर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग मूव करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि फॉर एलोवेरा वर्क किस तरह से करती है। ठीक है, एलोवेरा के वर्क करने की 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लींजिंग स्टेज। क्लींजिंग स्टेज में क्या होता है, लिग्निन को ये रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से। एज यू नो कि हमारी बॉडी का, हमारे फूड का मेन इंग्रेडिएंट जो है ग्रीन प्लांट्स हम लोग बहुत यूज करते हैं, धनिए में, पालक, साग। ठीक है, तो जिसकी वजह से लिग्निन हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। लिग्निन प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है, हमारी बॉडी में नहीं होता। इस वजह से हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर एक्युमुलेट हो जाती है। तो जब आप एलोवेरा को यूज करते हैं तो लिग्निन हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। इसके अलावा सिपोनिन, सिपोनिन एक टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, जब इनको पानी में मिक्स करते हैं ना तो ये सोप लाइक कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो जब हम एलोवेरा को यूज करते हैं तो ये हमारी बॉडी से लिग्निन एंड सिपोनिन को रिमूव करते हैं। एंड नरिशमेंट स्टेज, इस एलोवेरा को जब आप यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। एंड थर्ड स्टेज की अगर हम लोग बात करते हैं थेरेप्यूटिक। ठीक है, थेरेप्यूटिक स्टेज में ये होता है कि ये किन किन चीजों की थेरेपी में यूज होता है। ये बेसिकली एंजाइम्स को हेल्प आउट करती है ताकि वो नॉर्मल पीएच के ऊपर अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म कर सके। एंड एंथ्राक्विनोन एक पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये उसको हेल्प करती है ताकि एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल डिजीजेस में, ताकि हमें ये बहुत सारी जो डिजीजेस होते हैं उनसे ये बचा सके। तो देखिए अगर हम लोग एलोवेरा को यूज करते हैं तो हमारी बॉडी कितने ज्यादा प्रॉब्लम से निकल सकती है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 75 प्लस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें मिनरल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, 12 विटामिन होते हैं, 18 अमाइनो एसिड्स एंड 200 कंपाउंड्स भी होते हैं। ओके, तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं न्यूट्रिएंट्स क्लियर है ना आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे अगर हम लोग जाते हैं कि एलोवेरा को हम लोग किस तरह से एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। ओके, एक्सटर्नली बेसिकली जब हम लोग एलोवेरा को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, जब हम एलोवेरा को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो एज यू नो कि हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती है, जिसमें एपिडर्मिस आ जाती है, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ओके, तो जब हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो एलोवेरा के अंदर स्मॉल मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इजीली हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं एंड वहां से जितनी भी लिग्निन होती है उसको रिमूव करते हैं। एंड इसके अलावा वहां पे जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको ये हेल्प आउट करते हैं कि नॉर्मल पीएच के ऊपर अपने जितनी भी उनकी फंक्शनिंग है उनको परफॉर्म कर सके। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से एक्सटर्नली हम लोग करते हैं। उसके बाद इंटरनली की अगर हम लोग बात करते हैं, इंटरनली हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। एलोवेरा एज यू नो कि हमारी बॉडी में विलाए होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, हम लोग कुछ भी खाते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो विलाए में होती है, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस वजह से होती है ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए, हमने जो कुछ भी खाया है वो सारा का सारा हमारी बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो, कोई भी न्यूट्रिएंट्स वेस्ट आउट नहीं हो। लेकिन क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट टॉक्सिक है और हम लोग कुछ फास्ट फूड एंड जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो विलाए है ये ब्लॉक हो जाता है, उसके अंदर टॉक्सिन जो होती है वो जम जाती है। आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, पिक्चर में जो ब्लैक ब्लैक आ रही है ना, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन होते हैं। तो उसके बाद आपने सुना भी होगा अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं या स्पेशली मदर्स ये कह रही होती हैं कि हम अपने बच्चे को इतनी अच्छी डाइट देते हैं, हम इसको ये भी खिलाते हैं, ये भी खिलाते हैं, तो इसकी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे विलाए जब वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड होते हैं। ओके, तो जब आप फॉरएवर की एलोवेरा को यूज करते हो तो हमारी लाइनिंग के अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स होती हैं वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है। एंड देन उसके बाद आपकी जो इंटेस्टाइन होती है, आपके जो विलाए होते हैं वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं
कि सबसे पहले वाली जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं जिसमें टॉक्सिक एक्यूमुलेशन है जो कि ब्लैक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट की वजह से होती है, हमारी अनहेल्दी फूड खाने की वजह से होता है। सेकंड नंबर पे जो पर्सन डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, मतलब एलोवेरा का जूस जो है उसको यूज करते हैं, तो उनकी बॉडी से सारी टॉक्सिन जब वो निकल जाती है और न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो जाती है, उसके बाद आप जो भी खाते हो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद थर्ड स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो कि फॉरएवर के एलोवेरा को, जो हमारी मार्केट में एलोवेरा मौजूद है, उससे सेपरेट करती है। जो हमें मार्केट से एलोवेरा मिलती है उसके अंदर लीफ, सैप एंड जेल तीनों चीजें मौजूद होती है। और इसके अलावा एज यू नो कि जो लीफ होता है ना, लीफ के अंदर स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव एजेंट होता है, ठीक है। लेक्सेटिव एजेंट वो वाला एजेंट होता है जिन पर्सन्स को कॉन्स्टिपेशन होती है ना, उन पर्सन्स को दिया जाता है, ठीक है। और जबकि जो नॉर्मल पर्सन है उनको तो इस चीज की जरूरत ही नहीं होती। और उसके बाद जो हमें मार्केट में एलोवेरा मिलता है उसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी होती है, जिसकी वजह से ज्यादातर उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस हो जाते हैं। एंड उसके कलर ऐड करने के लिए उसके अंदर हम लोग ब्लीचिंग एजेंट्स की वजह से उसका कलर जो होता है वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसके अंदर नेचुरल कलर जो होता है वो ऐड करते हैं। और उसके अंदर पल्प जितने भी एलोवेरा के होते हैं उन सबको रिमूव कर दिया जाता है। जबकि फॉरएवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉरएवर के अंदर सिर्फ इनर जेल यूज किया जाता है, इसके अंदर लीफ नहीं यूज किया जाता, ठीक है। और 100% कंज्यूमेबल होता है, कोई भी इंसान उसको कंज्यूम कर सकता है। और उसके स्टेबलाइजेशन का जितना भी प्रोसेस जो कि आपने लास्ट स्लाइड्स में देखा है, उसकी वजह से कोई भी इसका न्यूट्रिएंट जो वो लॉस नहीं होता। इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलरिंग एंड फ्लेवरिंग ऐड नहीं की जाती। और इसके जितने भी पल्प्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, पल्प्स को स्ट्रेंट नहीं किया जाता या उनको नहीं छाना जाता। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग मूव करते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से एलोवेरा को यूज कर सकते हैं। बेसिकली एलोवेरा को यूज करने के लिए भी एक प्रॉपर ट्रिक होती है। आप जब सुबह उठते हैं खाली पेट नमाज पढ़ने के लिए, उस टाइम पे आप एलोवेरा को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको यूज करने का एक प्रोसेस है, वो ये है कि जब आपने पहले दिन एलोवेरा लेनी है ना, तो आपने जस्ट 1 स्पून या 1 कैप लेनी है। नेक्स्ट डे पे जब आपने लेनी है तो आपने 1 स्पून और ऐड कर देना, मतलब आपकी क्वांटिटी जो है ना स्पून्स की वो 2 हो जानी चाहिए। एंड उससे नेक्स्ट डे पे 3, एंड इसी तरह से आपने डे बाय डे 1 स्पून इंक्रीज करते जाना है। और लास्ट डे, ठीक है, जब आप 5 स्पून्स पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद फिर आपने रोज 5 चम्मच ही लेना है, ठीक है। आपने इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करना, आपने इसको वाटर में डाल के यूज करना है, अदरवाइज स्टमक के कुछ इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है एंड जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, आप उनको ये रिकमेंड मत कीजिएगा। उसके बाद बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं कि एलोवेरा के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, एज यू नो कि ये हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतर होता है। हमारी स्किन जो है वो काफी ज्यादा मॉइस्चराइज हो जाती है। उसके अलावा डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, उन सबको ये रिलीफ देता है। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आजकल के हर घर का इश्यू है, शुगर पेशेंट्स एंड हाई बीपी, ठीक है। शुगर पेशेंट्स एंड बीपी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, उन सभी पर्सन्स को आप एलोवेरा जो है उसको रिकमेंड कर सकते हो। मैंने खुद इनको रिकमेंड किया है और इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। और ये हमारी पूरी बॉडी जो है उसको हेल्थ प्रोवाइड करता है, बिकॉज हमारी बॉडी से टॉक्सिन को खत्म कर देता है। एंड इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है ये। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। फॉरएवर एलो बेरी नेक्टर, बेरी नेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज में बेरी जो है ना, कैरन बेरी, ठीक है, इसको एज अ मेडिसिनल प्लांट भी यूज किया जाता है, स्पेशली उन वुमेन्स के लिए जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट होती है, ठीक है। तो फॉरएवर ने भी उसी प्लांट को यूज करते हुए अपना एक जूस दिया है, जिसको हम लोग फॉरएवर एलो बेरी नेक्टर कहते हैं। इसके अंदर 90.7% प्योर इनर लीफ होती है, रिच इन विटामिन सी होता है। एंड ये हमारी जो एनर्जी लेवल होता है और उसके अलावा हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है एंड डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो होता है, उन सबको ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका सबसे यूनिक फीचर है वो ये है कि ये यूरिनरी से रिलेटेड, आपको यूरिन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं ये उनको सॉल्व करता है। और इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए जाते। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग मूव करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि बेरी नेक्टर को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसको भी
आपने सेम वैसे ही यूज करना है जिस तरह से एलोवेरा जेल को यूज किया है, बट इसका ये है कि हम लोग इसको आफ्टर मील भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से एलोवेरा हमने रिकमेंड की थी शुगर पेशेंट्स एंड हाई बीपी को, बट बेरी नेक्टर आपने शुगर पेशेंट्स एंड हाई बीपी वाले पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करनी, ठीक है। ये आपने स्पेशली उन लोगों को रिकमेंड करनी है जिनको किडनी का इश्यू होता है, ठीक है, लीवर का इश्यू होता है, ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह वाले, या किडनी फेलियर के जिनको इश्यूज होते हैं, हार्ट इश्यूज जिन पर्सन्स को होते हैं, एंड हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट जिन पर्सन्स को इश्यूज होते हैं, उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यूरिक एसिड या यूरेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, या कुछ पर्सन्स में स्टोन्स ना हो जाते हैं, ठीक है, पत्थरियां हो जाती हैं, आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। फॉरएवर एलोपीजीज एज यू नो कि गर्मियों में हमें आड़ू जो होते हैं हम लोग गर्मियों में यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉरएवर ने अपना एक न्यू जूस प्रोड्यूस किया जिसको हम लोग ऑल ओवर द ईयर किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं। इसके अगर की बेनिफिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 84.5 प्योर इनर लीफ होता है, इसमें एलोवेरा जेल होती है, विटामिन सी में रिच होता है इसके अंदर। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा हेल्थ प्रोवाइड करता है, एंड एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। इसमें भी कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स की एंड यूजेज की बात करते हैं कि किस तरह से हमने इसको यूज करना है, सेम इसको भी हमने उसी तरह से यूज करना है जिस तरह से हम लोग एलोवेरा जेल को यूज करते हैं कि डे बाय डे आपने इसका 1 स्पून जो है उसको इंक्रीज करना है, और इसको भी हम लोग आफ्टर मील यूज कर सकते हैं। और इसमें भी आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो शुगर पेशेंट्स एंड बीपी पेशेंट्स हैं उनको आपने ये रिकमेंड नहीं करनी। और आप देख आज के दौर की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे घर के जितने भी बच्चे हैं उनका क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, हम लोग मोबाइल फोन, ठीक है, लैपटॉप्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का आइस का इश्यू हो जाता है, ठीक है, उनकी नजर खराब हो जाती है, ठीक है, आईसेट उनकी वीक हो जाती है। तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जिन पर्सन्स में ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर जो बन रहा होता है या कैंसर जिनको इंडिकेट हो जाता है, आप उन पर्सन्स को रिकमेंड कर सकते हो। आज के दौर में तो आपको वैसे भी पता है कि कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो आप उन पर्सन्स को भी रिकमेंड कर सकते हो। और दूसरा ये होता है कि किडनी से स्किन से रिलेटेड जो भी इंसान को प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, इचिंग वगैरह, उन सबको ये क्लियर करता है। एंड आपने एक और चीज भी सुनी होगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, एंड माइंड सेट, ठीक है, उनके जहन की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो जिन भी पर्सन की या जिन भी बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, आप उन पर्सन को ये रिकमेंड कर सकते हैं। तो देखा आपने फॉरएवर के कितने ज्यादा एलोवेरा के बेनिफिट्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं, फॉरएवर के जितने भी जूसेस हैं उनमें मैंगो तो आपको पता है कि हर इंसान को पसंद होता है, ठीक है, तो उनमें एक फ्लेवर ऐड करने के लिए फॉरएवर ने फॉरएवर एलो मैंगो को ऐड किया है। और ये एक डिलीशियस नेचुरल मैंगो क्यूरी होती है, और इसमें फ्लेवर भी ऐड किया जाता है, लेकिन ये हमारी बॉडी को एक बूस्ट देता है, ठीक है, और न्यूट्रिशंस वगैरह भी देता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग हनी से रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। अब हम लोग बेसिकली हमारे जो सेकंड मेन इंग्रेडिएंट है ना जो कि हनी है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बी हनी। हनी तो आज के दौर में सबको पसंद है, सर्दियों में तो ये वैसे ही हर घर में यूज होता है। हनी का सेकंड नेम होता है स्वीट मेडिसिन। इसको स्वीट मेडिसिन क्यों कहते हैं वो चीज भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अरिस्टोटल जो कि एक साइंटिस्ट था उसने कहा था कि अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, ठीक है, और अच्छी हेल्थ चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको हनी जो है वो डेली बेस के ऊपर यूज करना पड़ेगा। एंड कुछ लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि अगर आप रोज 1 चम्मच हनी का यूज करते हो तो ये चीज आपको डॉक्टर से दूर रखती है। बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए ये चीज वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज हदीस में भी है कि सारी चीजों की शिफा जो है, जितनी भी बीमारी है उन सब की शिफा आपको हनी में मिलती है, शहद में मिलती है। एग्री करते हैं ना इस बात से? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा। एंड ऑलमोस्ट 1000 ईयर से हनी को साइंटिस्ट जो है वो एज अ मेडिसिनल प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं। बट ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपने हनी को लिया कहाँ से है, ठीक है, किन फ्लावर से इकट्ठा किया गया है। एंड फॉरएवर के हनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको सोनोरा डेजर्ट से लिया जाता है, जिसकी जो सॉइल है वो सिलिकॉन रिच होती है। एंड हनी के अंदर पोलन, बी पोलन भी मिक्स होते हैं, एंड रॉयल जेली भी होती है। एंड इसकी अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात करते हैं तो हनी जो है जिन पर्सन को
एज यू नो कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो थ्रोट इश्यूज बहुत सारे पर्सन्स को हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। और आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है, और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिक बैक्टीरिया एंड वायरसेस होती हैं उन सबको ये खत्म करती है। एंड इसके अलावा आपकी एनर्जी को बूस्ट भी देता है, स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। इवन आजकल के दौर में तो बहुत सारी लड़कियां हनी को कॉफी के अंदर मिक्स करके एज अ मास्क भी यूज करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। और मुझे साथ साथ जल्दी से चैट बॉक्स में बताइएगा आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। रॉयल जेली, ये फॉरएवर का सबसे यूनिक प्रोडक्ट जो है ना हनी में से, ठीक है, वो रॉयल जेली है। एक होती है क्वीन बी और एक होती है वर्कर बी, ठीक है। जो वर्कर बी होती है वो ऑर्डिनरी हनी खाती है और वो 4 से 6 हफ्ते, मतलब 1 माह से 1.5 माह तक जिंदा रहती है। जबकि जो वर्कर बी होती है वो रॉयल जेली खाती है, और उसके लाइफ स्पेन की बात करें, उसकी एज की बात करें, तो वो तकरीबन 6 इयर्स तक जिंदा रह सकती है। और वो एक दिन में तकरीबन 3000+ एग्स जो है उनको ले करती है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्वीन बी अगर रॉयल जेली खा के और इतनी ज्यादा अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है, और इतनी ज्यादा अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है, तो डेफिनेटली हमारे लिए भी ये बहुत बेस्ट है। एंड रॉयल जेली का एक इम्पोर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये सिर्फ उस जगह के ऊपर इसको ग्रो करवाया जा सकता है जहां पे कंडीशंस आइडियल होती हैं, ठीक है, वहां पे पूरा साल कंडीशन सेम रहती है। तो जैसे ही रॉयल जेली पक जाती है, इसको उस एरिया से रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के बाद इसको फ्रीज एंड ड्राइड किया जाता है, ताकि जितना भी एक्सेसिव वाटर है वो रिमूव हो जाए, बाकी इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर रहे, एलिमेंट्स खत्म नहीं हो इसके अंदर से। एंड ये इसको हम लोग एज अ फूड भी यूज कर सकते हैं। अगर इसकी हम लोग बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एंड नर्वस, ठीक है, नर्व से रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज होते हैं उन सबको क्लियर करता है। हार्ट एंड ब्लड की कंपोजिशन, ठीक है, हार्ट के फंक्शन को बहुत ज्यादा बेस्ट करता है, और इसके अलावा ब्लड की कंपोजिशन में भी हेल्प करती है। और स्किन हेयर्स के लिए बेस्ट होती है। फिजिकल हमारी जितनी भी हेल्थ होती है ना उसको इंक्रीज करती है। एंड फिजिकल के साथ साथ मेंटल फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है। एंड आज के दौर में आपको पता है कि मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में फर्टिलिटी के इश्यूज हो रहे हैं, तो ये उनको भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो जिन भी पर्सन्स को फर्टिलिटी के इश्यूज हो रहे होते हैं आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हो, एंड वहां से आप इसके अच्छे खासे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। फॉरएवर आर्किटिक सी, ठीक है, फॉरएवर आर्किटिक सी ये प्रोडक्ट हमारे लिए एक खजाना है, क्योंकि इसके अंदर दरिया की जितनी भी मछलियां है ना, ठीक है, जो कि बहुत जिनको हम लोग इजीली कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होती हैं, तो उन सब के ऑयल जो होते हैं उनको यूज किया जाता है, जिसमें ओमेगा 3 होता है एंड ओमेगा 9 होता है। और जिन पर्सन को हार्ट का इश्यू होता है ना, ठीक है, जिनको हार्ट अटैक्स वगैरह हो चुके होते हैं उन पर्सन को आप रिकमेंड कर सकते हो। और जिन पर्सन्स की ब्रेन की जो हेल्थ है वो स्टॉप हो चुकी होती है उन सबको आप रिकमेंड कर सकते हो। ये हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्थ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आई, स्किन और लंग्स को भी ये बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा इसमें विटामिन भी होते हैं, और इसमें लेमन ऑयल को भी यूज किया जाता है, ऑलिव ऑयल को भी यूज किया जाता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको पता है कि आज के दौर में हमारी मतलब जितनी भी दादियां होती हैं या अम्मा वगैरह होती हैं उन सबको घुटनों का इशू होता है, ठीक है, तो जिनके घुटनों में पेन होती है उन पर्सन को भी आप रिकमेंड कर सकते हो। एंड मेमोरी लॉस, स्पेशली हमारे जो ओल्डर एज वाली साइड पे हमारे घर के मेंबर्स जा रहे होते हैं, उनको मेमोरी लॉस का इशू हो रहा होता है, तो उन पर्सन को भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हो, फॉरएवर आर्किटिक सी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, RG+ फॉरएवर के जिन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है उनमें से एक RG+ है, जिसको डॉक्टर फेरेट ने इंटरनेशनल अवार्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो साइंटिस्ट हैं RG+ को, इसका सेकंड नेम क्या, वो ये कहते हैं कि इसका सेकंड नेम मिराकल मॉलिक्यूल भी है,
क्योंकि आपके ब्लड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनको ये क्लियर करता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों का जो खून होता है वो गाढ़ा हो जाता है, बहुत सारे लोगों का खून जो होता है वो पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। तो जिनको भी ब्लड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं आप उन पर्सन को ये रिकमेंड कर सकते हो, और क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, बिकॉज इसके अंदर पोमीग्रेनेट यूज होता है। उसके अलावा ग्रेप स्किन एंड बेरी एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर यूज होता है, और जो एथलीट से रिलेटेड पर्सन हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये उनके ब्लड को हेल्थ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। फॉरएवर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी से रिलेटेड जिन भी पर्सन्स को इश्यूज होते हैं, यहाँ पे आपके सामने जो स्लाइड है, आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट उनको रिकमेंड कर सकते हो, जिसमें एलोवेरा जेल आ जाती है, पीचीज बेरी नेक्टर, क्लीन हैंड्स आ जाते हैं, फॉरएवर सी प्लस आ जाता है, फॉरएवर इम्यून ब्लेंड आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। हार्ट केयर, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड जिन भी पर्सन्स को इश्यूज होते हैं उनको आप आर्किटिक सी, आरजी प्लस एंड फॉरएवर एलोवेरा जेल जो है उसको रिकमेंड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। वेट मैनेजमेंट, एज यू नो के बॉडी शेमिंग जो है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान में होती है, तो फॉरएवर अल्ट्रा लाइट एक ऐसा शेक है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो आप इसको मिल्क में यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने वेट को लॉस करना चाहते हैं, ठीक है, पतला होना चाहते हैं, तो आप इसको पानी में यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद एलोवेरा जेल भी आपको हेल्प करता है कि किस तरह से आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हो और बॉडी शेमिंग से बच सकते हैं, एंड फॉरएवर फाइबर को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। जॉइंट केयर, जॉइंट केयर जिन पर्सन्स को घुटनों का इश्यू होता है, ठीक है, या जिनके बोन्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, उनको आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, जिसमें एलो हीट लोशन, एलो हीट लोशन को इवन मैं खुद भी यूज कर रही हूँ, एंड एलो एमएसएम जेल एंड आर्किटिक सी एंड आरजी प्लस भी आप उन पर्सन्स को रिकमेंड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। डेली स्किन केयर, एज यू नो कि आज हमारी जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कितना ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी स्किन डे बाय डे टैन होती जा रही है। तो स्किन केयर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एलोवेरा जेली, एज यू नो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सन स्क्रीन है, R3 फैक्टर है, एंड इसके अलावा डिफरेंट लोशंस एंड स्क्रब्स वगैरह हैं, आप इनको रिकमेंड कर सकते हो एंड खुद भी यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टारगेटिंग स्किन केयर, जैसे जैसे हम लोग एज की साइड पे बढ़ते जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स आने लग जाते हैं, एंड इसके अलावा रिंकल्स के साथ साथ फ्रेकल्स, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उन पर्सन्स को आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, जिसमें आई क्रीम आ जाती है एंड एक्टिवेटर, टोनर एंड मास्क आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। सोनिया डेली स्किन केयर, ये एक बहुत अच्छी किट है जिसको आप डेली बेस के ऊपर खुद भी यूज कर सकते हो, ठीक है, हमारी टीम के बहुत सारे पर्सन इसको यूज करते हैं, एंड इवन मैं खुद यूज करती हूँ, जिसमें आपका मॉइस्चराइजर आ जाता है, मास्क आ जाती है, जेल एंड क्लींजर वगैरह आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। फॉरएवर जेल ये सिर्फ आपकी स्किन, आपकी हेल्थ और आपके न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स है, उनको लॉन्च नहीं करा, बल्कि आपकी ये पर्सनल एंड हाउस होल्ड से रिलेटेड भी इसने आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स है उनको लॉन्च किया हुआ है, जिसमें एलो जोजोबा शैम्पू एंड कंडीशनर। यहाँ पे शैम्पू एंड कंडीशनर की मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती जाऊं कि आप देख सकते हैं कि आज के दौर में हमारे भी बिल्कुल छोटे छोटे बहन भाई कजन्स वगैरह होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, उनके व्हाइट हेयर्स बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं, ठीक है। कुछ को तो ये जेनेटिक्स की वजह से होता है, लेकिन कुछ को पानी की वजह से होता है, क्योंकि पानी की पीएच जो है वो हमारे बालों के लिए सूटेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर्स हैं वो व्हाइट हो जाते हैं। तो जब आप एलो जोजोबा शैम्पू को यूज करते हो, तो ये आपका जो वाटर है जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने सर को धोने के लिए, बालों को वॉश करने के लिए, तो उसकी पीएच को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आपके जो हेयर्स है वो वाइटनिंग की तरफ बहुत कम जाते हैं। ओके, एंड एमपीडी है जिसको आप मोपिंग के लिए यूज कर सकते हो, एवोकेडो फेस एंड बॉडी सोप है, हैंड सोप्स हैं, ठीक है, आप इनको इजीली कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं।
एंड ब्राइट टूथपेस्ट, ठीक है। ब्राइट टूथपेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें जितने भी हमारी मार्केट में टूथपेस्ट मिलते हैं ना, वो क्या होता है, उनके अंदर फ्लोराइड होता है, तो वो हम लोग जो बच्चे 5 इयर्स से छोटे होते हैं उनको इजीली यूटिलाइज नहीं करवा सकते, बट फॉरएवर का जो टूथपेस्ट है आप उसको इजीली हर पर्सन को दे सकते हैं। एंड फॉरएवर इन्फिनाइट फॉर मेच्योर स्किन। तो जैसे ही हम लोग अपनी एज की साइड पे जाते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली हमारी जो मदर्स होती हैं, आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हो जिसकी वजह से उनकी स्किन जो होती है वो टाइट हो जाती है, ठीक है। होपफुली आज के सेशन में आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी न्यू इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो आज के सेशन में आपको जो भी चीजें सीखने को मिली हैं, आपने उसके नोट्स बनाने, अपने अपलाइंस के साथ शेयर करने। एंड इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी टैग कर सकते हैं, IAM.005, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आज के सेशन में आपको क्या चीज समझने को मिली है, ठीक है। और बाकी कोई भी गलती होगी हो तो माफ कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी पर्सन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।